बराह भगवान के आविर्भाव तिथि द्वादशी, बराह द्वादशी तिथि है। चलो परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की अहित की कृपा आशीर्वाद से परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से अतः मदीय सन्यासी गुरु शिक्षा गुरु समस्त वैष्णव वृंद के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शासन प्रणिपात करते हुए सबकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद के श्री चरण में यथायोग्य प्रणिपात करते हुए सबकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आज हम लोग गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से भगवान की कथा अमृत रस धारा को पान करते हुए आ रहे हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के महाभाव कथा अमृत को। भगवान प्रत्यह अवतार में जीवों के प्रति, भक्तों के प्रति कृपा करते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जब श्रीमद् भागवतम में श्रील शुकदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार अवतारों के बाद वर्णन करते हैं। और सूत गोस्वामी पाद जब शौनकादि ऋषियों को भी वही अवतारों के बाद सुनाया तो 24 अवतारों के बाद सुनाया। और भगवान के प्रथम अवतार के बाद कहा चतुर्कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इन चतुर्कुमारों ने इस प्रकार सुंदर भाव से भगवान के जो अवतार हैं, प्रथम अवतार हैं, भगवान के अनंत अवतार, और अनंत अवतार को 6 भाग में विभक्त की गई है। ध्यान देना, कितना भाग में? 6 भाग में। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंतर अवतार, जुगावतार और सत्यावेश अवतार। इन 6 भाग में अनंत अनंत जो भगवान के अवतार हैं 6 भाग में विभक्त की गई है। और 6 भाग में समस्त अवतार होते हैं। जब अवतारों के बाद वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मूढ़यन्ति युगे युगे। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सूत गोस्वामी पाद डरते हुए कहा है शौनकादि ऋषियों में जितने भी इन सब अवतारों के बाद कहा, ये सब भगवान के कोई कला और अंश हैं, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
भगवान अवतार हर पल लेते हैं, हर समय लेते हैं, पृथ्वी के भार हरण करने के लिए, दैत्यों को भी तारने के लिए, उद्धार करने के लिए, और भक्तों को विभिन्न प्रकार के लीलाओं के माध्यम में प्रेम प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए, और निर्भयता प्रदान करने के लिए भगवान हर समय कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं आविर्भाव होने के लिए। कभी कभी मेरा भक्त पुकारेगा और मैं आविर्भाव होऊंगा। जगदीश की जय के हित जब, जगदीश जग के हित जब, आए जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, से जग के हित जब, चाहे जगत में आना, है अति अति कौतुक जनार्दन, करते कोई बहाना, अति कौतुक जनार्दन, करते कोई बहाना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, अति कौतुक जनार्दन, करते कोई बहाना। भगवान कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं इस संसार में आने के लिए, अवतीर्ण होने के लिए, अपना भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार लीला करने के लिए चाहते हैं। भगवान हर समय भक्तों का संग करना चाहते हैं। मेरा भक्त जिस प्रकार भक्त भगवान का संग करना चाहता है, भक्त भगवान को दर्शन करना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का संग, भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। और वो कारण से भगवान आते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद जी महाराज के लिए श्री नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। सत्यं विधातुं निज भृत्यवासितं, व्याप्तिं च भूतेषु ऋक्लेषु चात्मनः, अदृश्यता तद्भुत रूपद्वान्, स्तंभे सभायं न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निज भृत्यवासितं, अपना भृत्य दास, अपना भक्त का सत्य को रक्षा करने के लिए भगवान आविर्भाव होते हैं। प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ इस खंभे के अंदर मेरे प्रभु हैं, भगवान आविर्भाव हो गए। सत्यं विधातुं निज भृत्यवासितं, व्याप्तिं च भूतेषु ऋक्लेषु चात्मनः। भगवान इस प्रकार भक्त को रक्षा करने के लिए, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूँ, हर समय में आता हूँ, मेरे भक्त को रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, अभय प्रदान करने के लिए, और दुष्टों का विनाश के लिए, अधर्मों का विनाश के लिए। ध्यान देना भक्तों, भगवान जब प्रहलाद जी महाराज के लिए आविर्भाव हो गए, भगवान जब ध्रुव महाराज के लिए आविर्भाव हो गए,
भगवान जब गजराज के लिए आविर्भाव हो गए, है कि नहीं? समुद्र मंथन में भगवान कच्छप अवतार लिए हैं, धन्वंतरी अवतार लिए और मोहिनी अवतार लिए, आदि आदि। इस प्रकार कितना अनंत अनंत अवतार है। कदाचित कोई आसमान में धूल को भी गिन सकता है, कदाचित कोई सागर में जल बूंद को भी गिन सकता है, परंतु भगवान के अवतार को कोई गिन नहीं सकता। वदन्ति तद्विदत्तत्वं जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान जो तीन रूप में उपलब्ध हैं और भगवान अपना स्वरूप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म के रूप में प्रत्येक वस्तु में कण कण में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जस्य प्रभा प्रवत जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, क्या कहा ब्रह्मा? जस्य प्रभा प्रवत जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ जो आपके अंग प्रभाव समस्त कण कण में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। जो भगवान हर जीवों के अंतर में हृदय में निवास करते हुए प्रत्येक जीव का परिचालन करते हैं। जो ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में भी इस बात को कहा था, जो अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवयत खेड़ शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवण तो आदीन प्राणा नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जो भगवान मेरे अंतर में हृदय में निवास करते हुए प्रवेश करते हुए समस्त मेरा समस्त इंद्रियां को वो परिचालन करते हैं, वो भगवान है। भगवान यहाँ अवतार होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। अवतार का अर्थ अवतीर्ण होते हैं। कभी नृसिंह रूप में, कभी बराह रूप में, कभी मिन रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी हयग्रीव रूप में, चतुर्कुमारों के रूप, नारद के रूप, है कि नहीं? तो भगवान इस प्रकार जो अवतीर्ण होते हैं, इसका मूल कारण क्या है? प्रथम तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जब पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर क्या होता है, अधर्म का बढ़ जाता है, अधर्मी बढ़ जाते हैं। जब दैत्य आविर्भाव होते हैं, असुर आविर्भाव होते हुए जब पृथ्वी पृष्ठ में अधर्म करने लग जाते हैं, पृथ्वी में अधर्म बढ़ जाता है, पृथ्वी माता भाराक्रांत हो जाती है। उस समय भगवान आविर्भाव होते हुए इस दैत्यों को विनाश करते हैं, अधर्मियों को विनाश करते हैं और अधर्म को नाश करते हुए धर्म को स्थापन करते हैं। भक्तों, उस प्रकार आज के जो दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है, जो भगवान बराह रूप में आविर्भाव हुए थे, शुकर रूप। कोई सोचेगा भगवान भी शुकर रूप बन गए। जैसे हमारे इस संसार में, भौतिक जगत में जैसे शुकर घूमते हैं, डोलते हैं, इसी प्रकार क्या भगवान भी शुकर भी बन गए? कोई ऐसे पाखंडी लोग जो सुनेंगे तो वो जो नास्तिक लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वो तो घृणा करेंगे। भगवान शुकर रूप बन गए। ध्यान देना,
ये भगवान है, भगवान। क्या है वो? भगवान। विष्णु पुराण में भगवान कौन कहा गया है? किसको भगवान कहा गया है? विष्णु पुराण में एक सुंदर श्लोक है। भगवान कौन है? भगवान का अर्थ क्या है? संज्ञा क्या है? परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? भगवान का अर्थ क्या है? विष्णु पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्रियः ज्ञान वैराग्यजश्चैव शर्मा भग इतिंगना। जिसके पास सब कुछ पूर्ण भाव से है, मतलब जो पूर्ण है सब में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में, शक्ति में, है सब कुछ में पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो समस्त पूर्ण, मतलब यदि भगवान पूर्ण है तो पशु पक्षी भी उनके अंदर में है। भगवान सब कुछ रूप में है। 100 रुपया के अंदर में 1 रुपया भी है कि नहीं? वो पूर्ण है। भक्तों, भगवान शुक्र रूप लिए, इसका मतलब नहीं है जो बड़ा आज जो माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, इस तिथि को बराह द्वादशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बराह देव ने आविर्भाव हुए थे। भगवान स्वयं शुक्र रूप पर आविर्भाव हुए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान के इस रूप को हम घृणा करें कि शुक्र रूप में भगवान भी प्रकट होते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान क्यों पशु पक्षी का रूप भी क्यों धारण करते हैं? मछली के रूप में भी भगवान धारण किए, हयग्रीव घोड़े के रूप में। इस सब रूप पशु पक्षियों का रूप क्यों धारण करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इन समस्त सृष्टि अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ते मम बुद्धा भाव समन्वितः। भगवान सबको एक शिक्षा दे रहे हैं कि इन समस्त संसार में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव मैं ही हूं, मेरे तत्व ही हैं। वो कारण से किसी भी जीव को घृणा नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को उपेक्षा नहीं करना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवों को भगवत स्वरूप रूप पर दर्शन होना चाहिए। भगवान इस प्रकार सूचित करते हुए सबको दर्शन कराते हैं कि इन समस्त जगत में जो कोई भी प्राणी है, जीव है, जंतु है, सब प्रकार मैं ही हूं, मेरे रूप पर ही है। तो प्रत्येक जीवों को मेरे तत्व रूप पर दर्शन करो, सबके प्रति प्रेम करो, सबके प्रति दया करो, किसी को कष्ट मत दो। जीवे दया नाम है रुचि। प्रत्येक जीवों के प्रति दया, प्रत्येक जीवों के प्रति, ये एक सिद्धांत है। दूसरी सिद्धांत है, भगवान कह रहे मैं किसी भी जीव जंतु को रूप पर अभी आऊं, परंतु वो शरीर में मैं दिव्य हूं। ध्यान देना, भगवान का शरीर दिव्य है। इस बात को साक्षात ब्रह्मा जी ब्रह्ममौल लीला में जो 40 श्लोक में स्तुति की थी, वो एक श्लोक में कह रहे हैं कि प्रभु आपके जो इस शरीर हैं ये दिव्यादि दिव्य शरीर है। अस्याविदेव वपुष मदनुग्रहस्य न तो भूतमयस्य कोपि। ब्रह्मा यहां तक कहा अस्याविदेव वपुष मदनुग्रहस्य न तो भूतमयस्य कोपि। प्रभु ये जो आप शरीर को धारण किए है ना, इस शरीर आपका दिव्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस जो शरीर को आपने धारण किया है ना, इस शरीर आपका दिव्यादि दिव्य है
और इस शरीर आपने क्यों धारण किया? मुझे अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर आपने इस शरीर के द्वारा कृपा करने के लिए। और इस शरीर आपका भौतिक शरीर नहीं है। जिस प्रकार साधारण भौतिक जीवों का शरीर हाड़ मांस में गठित है, जिस शरीर का जन्म है, मृत्यु है, जरा है? इस प्रकार भगवान के शरीर नहीं है। भगवान का शरीर क्या है? दिव्याति दिव्य शरीर। ब्रह्मा साक्षात सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा कह रहा है इस बात, कह रहा है कि प्रभु अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य न तो भूत महेश्य को भी। ये भूत जगत के कोई है द्रव्य से बना नहीं आपका शरीर, ये सत्य चित और आनंद के स्वरूप है आपका शरीर, आपका रूप। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी इस बात को कहा है अर्जुन से, जन्म कर्म चो में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। ध्यान देना, यद्यपि भगवान शुक्र रूप पर भी आ सकते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग रूप पर भी भगवान आविर्भाव हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान की इच्छा है। वो इच्छा करते हैं तो सृष्टि हो जाती है। वो चाहते तो पालन, जीव को पालन करते हैं, और वो एक टेढ़ी नजर घुमा लेते हैं तो समग्र सृष्टि प्रलय महाप्रलय हो जाती है। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के ऊपर जीव बात नहीं कर सकता। हम सोच भी नहीं सकते। जिनके रूम कूप से अनंत अनंत ब्रह्मांड आविर्भाव होता है। भक्तों, इस प्रकार भगवान दिव्य रूप पर प्रकट होते हैं, विभिन्न रूप में। आज जो दिन है, तिथि है, बराह द्वादशी तिथि, भगवान बराह रूप पर प्रकट हुए थे। क्यों हुए थे? जो भगवान ने कहा है ना, जब पृथ्वी के ऊपर माने अन्याय अधर्म का भार हो जाता है, तब मैं प्रकट होता हूं। वही हुआ। दिति माता के गर्भ से 2 पुत्र जन्म हुए थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। इस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतना दुर्दांत थे, मां के पेट में रहने से समय में भी इतना पराक्रम थे। उनके पराक्रम मां के गर्भ से ही पता चल गया था सबको। दैत्य दोनों का पराक्रम से, प्रभाव से देवता भी कंपित होने लगे। ब्रह्मा के शरण में आए। ब्रह्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये दिति के गर्भ में 2 पुत्र हैं, वो कारण से ये दोनों जन्म होने के बाद और क्या नहीं करेंगे। देवता भयभीत हो गए और ठीक समय पर दिति मां के गर्भ से 2 पुत्र जन्म हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। इतना हिरण्याक्ष दुर्दांत था, बहुत तप किया, ब्रह्मा से वर मांगा और ब्रह्मा से वर प्राप्त करते हुए इतना शक्तिशाली पराक्रमी बन गया, वो किसी को भी माना नहीं। इतना दुराचारी स्वेच्छाचारी बन गया, त्रिभुवन को अपना हाथ मुट्ठी में ले लिया। हाँ, स्वर्ग मर्त्य पाताल में कोई भी नहीं था उसके साथ युद्ध करने के लिए, उसका सामने में आने के लिए। इंद्र तक भी, इंद्र तो देखते ही भागा। ये हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली बन गया, जब स्वर्ग के ऊपर पहुंचा तो इंद्र टटी पिसाब करके भाग गया, छिप गया। हाँ, ये हिरण्याक्ष इतना माने अधर्मी बन गया। भक्त ऋषि संत
ब्राह्मण को बहुत कष्ट देने लगा, धर्म को विनाश करने के लिए चेष्टा की। पृथ्वी माता के ऊपर अधर्म का भार इन दोनों भाई बन गए। हिरण्याक्ष देखा कि मेरे सामने कोई भी आने का साहस नहीं करता, किसके साथ युद्ध करूं? पृथ्वी माता को लेकर रसातल में लेकर छिपा दिया। समझ पाए क्या किया वो? हिरण्याक्ष क्या किया? पृथ्वी माता को लेके, पृथ्वी पृष्ठ को लेके कहां रख दिया? रसातल में। ब्रह्मा ने देखा कि वाह बढ़िया बेटा, मेरे से वर प्राप्त किया है, मेरे से वर प्राप्त करके पराक्रमी बन गया, और क्या किया? मेरे सृष्टि में ही तू बाधा का कारण बन गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसको ले आओ। हैं? दैत्य इस प्रकार होते हैं, जो लोग दैत्य बुद्धि के होते हैं ना, वो जिसके ही खाते हैं उसको ही मारते हैं, जिससे ही शक्ति प्राप्त करते हैं उसको पहले ही आक्रमण करते हैं। ये दैत्यों का बुद्धि है। ब्रह्मा से ही वर प्राप्त किया, कौन? हिरण्याक्ष। ब्रह्मा से ही वर प्राप्त करके पराक्रमी बना, और पहले ही पृथ्वी को लेकर रसातल में रख दिया। ब्रह्मा ने सोचा मैं सृष्टि करूंगा कहां, पृथ्वी तो नहीं है। तो ब्रह्मा ने जब भगवान के शरण में गया, और भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा के नासिका से एक अंगुष्ठी प्राय होते हुए आविर्भाव हुए बराह रूप में। बोले श्री बराह भगवान की। और आज की तिथि में बराह भगवान आज की तिथि में आविर्भाव हुए थे। माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में ब्रह्मा के नासिका से एक अंगुष्ठी होकर एक बराह रूप पर प्रकट हुए, और देखते देखते आसमान में इतना विराट काय बराह रूप धारण किए प्रभु, और सीधे जाकर रसातल में पहुंचे प्रभु। और क्या किए? धरती माता को उठा के लेकर आए। इधर क्या हुआ है? ये जो हिरण्याक्ष था, पृथ्वी माता को लेकर रसातल में रखा था, वो इतना पराक्रमी था, किसके साथ युद्ध करेगा, किसके साथ युद्ध करेगा। शरीर उसके खुजली हो रहा था शरीर में, है? इतना पहलवान था, इतना बलवान था कि किसके साथ लड़ाई करेगा, खुजली हो रहा था उसके शरीर में। नारद जी रास्ते पर मिल गए, नारायण 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 कहते हुए नारद जी जा रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए, बीना बजाते हुए। सामने आकर नारद जी को रोक दिया। ए बाबा जी, है? नारद जी ने देखा, रे प्रणाम किया, कहा बाबा जी प्रणाम। तो नारद जी ने कहा बस प्रणाम किया तो इसका भी उद्धार होना चाहिए, संत की कृपा। क्या चाहते हो? ना महाराज, लड़ाई करना चाहता हूं, आप करेंगे क्या मेरे साथ लड़ाई? नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण। मैं तो पहलवान नहीं हूं, मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं, लड़ाई करना तो मुझे आती ही नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा तो आपको लड़ाई करना नहीं आती तो आप बता सकते हैं तो किसके साथ मैं लड़ाई करूं, मेरे शरीर में खुजली हो रहा है। नारद जी ने कहा वो तो मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं लड़ाई, है? लड़ाई नहीं कर सकता हूं, पर लड़ाना मुझे आता है। किसके साथ तुम लड़ाई करोगे? अच्छा तो बता दो ना बेटा, तुझे इस प्रकार लड़ा दूंगा कि तेरे जीवन भर ही खुजली मिट जाएगी तेरे शरीर में। चले जाओ, तू जहां पर रसातल में पृथ्वी को रख के आया था, वहीं पर एक बराह देव अभी अभी जाकर वो पृथ्वी माता को लेकर आ रहे हैं, बस उनके सामने चले जाना। पहले तो वो थोड़ा तुमको
माने तुम्हारे युद्ध के लिए वो इच्छा नहीं प्रकाश करेंगे। वो शांत हैं, परम शांत हैं, पर परम भी दुर्दांत हैं। पर वो जितने भी तुमको युद्ध से मना करेंगे उतना ही तुम उनके से लड़ जाना, वो देखोगे फिर तेरी खुजली मिट जाएगी पूरा जीवन भर में। दौड़ते हुए गया हिरण्याक्ष, देखा एक बराहदेव अपने दांत के ऊपर पृथ्वी माता के उठा के लेकर आ रहे हैं। हिरण्याक्ष सामने आ गया है। जब सामने आ गया विभिन्न प्रकार उपहास किया, हे ग्राम्य शुकर कह के, पर भगवान ने उसकी बात ही सुनी नहीं। जब हिरण्याक्ष उस भगवान के सामने खड़ा हो जाता था, भगवान अपना रास्ता बदल देते थे। भगवान यह शिक्षा किए हैं, यदि तुम्हारे सामने कोई दुष्ट आ रहा है तो अपना रास्ता को आप क्या करना है, बदल देना। पर दुष्ट लोगों के साथ कदाचित राधे राधे झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये साधुओं का क्या है, हाँ, कभी भी दुष्टों के साथ विवाद नहीं करना, अपना रास्ता बदल देना। भगवान अपना रास्ता बदल दिया। जब भगवान ने रास्ता बदल दिया फिर जाकर उनके सामने खड़े हो, क्योंकि दुष्टों का तो स्वभाव वही है। फिर भगवान अपना रास्ता बदल दिया। जब रास्ता बदल दिया तो फिर जाकर वो रास्ता, क्योंकि झगड़ा तो करना है। जिसको झगड़ा का आदेश है, जिसको झगड़ा करने का इच्छा है, वो कैसे भी करेगा, है कि नहीं। वो किसी भी बहाना से तुम्हारे साथ झगड़ा करना ही है उनके साथ। दुष्टों का इसी प्रकार आदत है। तो बार बार हिरण्याक्ष जब भगवान के सामने आया और विभिन्न प्रकार उपहास, कटुक्ति इत्यादि इत्यादि करने लगा, तो भगवान क्या किए, कहा कि बेटा भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। भगवान के साथ युद्ध करने लगा हिरण्याक्ष। करते करते भगवान ने क्या किए, उनके अपना दांतों में उठा के एक बार पटक दिए प्रभु। और ले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बराहदेव भगवान की, हिरण्याक्ष उद्धार भगवान की। और एक बात बताऊं, मेघ के पीछे आसमान में मेघ के पीछे इस प्रकार युद्ध देवता सब दर्शन कर रहे थे, पर सामने नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि देवताओं को बहुत भय था हिरण्याक्ष के ऊपर। वो भी अभी तक भी उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उसको मार देंगे। देवता सोच रहे थे कि यदि भगवान इसको नहीं मारे और हम सामने आ गए तो हमारा क्या करेगा ये। राधे राधे। तो इंद्र आदि देवता सब मेघ के पीछे धीरे धीरे देख रहे थे। हाँ, हुआ, युद्ध हुआ, फिर आगे क्या होगा देखो। यदि ये असुर बच गया तो हम भाग जाएंगे, कहीं छिप जाएंगे। यदि अभी पुष्प वृष्टि करेंगे, अभी यदि ताली बजाएंगे, अभी यदि जय जयकार करेंगे, ये असुर यदि बच गया हम एक को भी नहीं छोड़ेगा। तो इंद्र आदि देवता मेघ के पीछे ही छिपकर देख रहे थे। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है, उद्धार कर दिया, हिरण्याक्ष नीचे गिर पड़ा, पटक दिया प्रभु, तब भी इंद्र आदि देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये असुर पूरा ही मरा, कि थोड़ा भी बच रहा होगा, यदि जी जाएगा, बच जाएगा तो हमको भी छोड़ेगा नहीं। कितने समय के बाद देवताओं ने धीरे धीरे नीचे आए, भगवान के पास आए, पुष्प वृष्टि करने लगे और स्तुति भी की। और इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं हिरण्याक्ष को ये पूरा मरा कि नहीं। इतना भी डर है इन लोगों को, समझ पाए। और इस प्रकार बराह भगवान का स्तुति देवताओं ने की। और इस प्रकार भगवान बराहदेव का आविर्भाव हुआ। और भगवान बराहदेव
हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और एक बात है, बहुत सुंदर कथा है, जब भगवान बराहदेव पृथ्वी माता को रसातल से उठाकर लेकर आ रहे थे समुद्र के ऊपर स्थापन करने के लिए, तब क्या हुआ, पृथ्वी माता का मन में थोड़ा अभिमान हो गया। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है। तो अभिमान हो गया, इस बात बराह पुराण में वर्णन की गई है। बराह पुराण में इस बात को बहुत सुंदर भाव से वर्णन की गई है कि जब बराह भगवान पृथ्वी माता को रसातल से उठाकर लेकर आए समुद्र के ऊपर स्थापन करने के लिए, बीच में क्या हुआ, थोड़ा पृथ्वी माता का मन में क्या हुआ, अभिमान हुआ। क्या अभिमान? हाँ, देखो मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगी। पृथ्वी माता ने सोचा मेरे बिना ये क्या सृष्टि कर पाएंगे, मैं नहीं रहूंगी तो सृष्टि कहाँ होगी। पृथ्वी माता का मन में अभिमान हुआ, पर भगवान तो अभिमान किसी का मन में नहीं रखते। पृथ्वी माता भी भगवान की शक्ति है, पत्नी है, भू शक्ति, समझ पाए। तो उसी समय बहुत सुंदर माने नृत्य गीत और बहुत सुंदर स्वर ताल के शब्द सुनाई दिया, और पृथ्वी माता ने सुना इस सुंदर स्वर ताल वाद्य आदि का। पृथ्वी माता ने कहा कि प्रभु, मैं तो अभी अवतीर्ण नहीं हुई हूं, अभी कहां पर ये समस्त स्वर ताल संगीत वाद्य यंत्र का स्वर सुनाई दे रहा है। भगवान ने कहा कि हे देवी, पृथ्वी देवी, ये मेरा धाम है वृंदावन। पृथ्वी माता ने कहा मेरे व्यतीत भी और कोई कुछ है क्या आपका? भगवान ने कहा आपकी व्यतीत मेरा सब कुछ है, दिखा दूं क्या? दिखाओ। तो पृथ्वी माता को पूरा वृंदावन धाम को दिखा दिया। क्या देवी देखो, आपके बिना भी मेरा सब कुछ चल सकता है। और वो कारण से भगवान किसी के द्वारा कुछ कराते हैं, सत्य है, परंतु किसी के ऊपर भगवान निर्भर नहीं करते। भगवान जो भी करते हैं अपना भक्त और अपना शक्ति अपना पार्षदों के माध्यम से कराते हैं, सत्य हैं, उनके महिमा को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं होंगे तो भगवान की सृष्टि नहीं होगा। यदि ब्रह्मा ये सोच लेगा तो क्या होगा? भगवान कृपा करके ब्रह्मा को सृष्टि के दायित्व दिया, इसका मतलब नहीं कि ब्रह्मा के बिना नहीं हो सकती। गुरुदेव ने हमको कृपा करके इस दायित्व दिए, इस सेवा करो, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं रहेंगे तो ये सेवा नहीं होगा। और जब हमारा मन में ये बात आ जाए तो क्या होगा? अभिमान, वहीं से पतन। भगवान ने पृथ्वी माता को दिखा दिया, देवी आपके बिना भी मेरे काम चलता है और मेरे धाम स्वतंत्र है, चिन्मय है, शाश्वत है, सत्य है, नित्य है। वृंदावन, ध्यान देना, वो गोलोक वृंदावन है, ब्रज वृंदावन है, नित्य महाराज है, भगवान की नित्य लीलाएं है। तो वो कारण से भगवान ने पृथ्वी माता का मन में जो अभिमान था उसको नष्ट करा दिया। इस बराह अवतार में पृथ्वी माता का मन, पृथ्वी माता भू शक्ति है, और बराह भगवान के द्वारा पृथ्वी माता से एक पुत्र जन्म हुआ था जिसका नाम था नरकासुर। वो तो पहले भगवान के पुत्र होकर भी नरकासुर हो गया, असुर बन गया। क्यों? जरासंध दंतवक्र आदि असुरों के साथ मिलते हुए वो भी राक्षस हो गए। देखो, भगवान के पुत्र का भी राक्षस हो सकता है, दैत्य हो सकता है, क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं यदि मेरा पुत्र भी
अधर्म करें तो उसको भी मैं विनाश करता हूं। इस जरासंध दंतवक्र आदि के साथ मिलते हुए भगवान का पुत्र, जब भगवान बराहदेव पृथ्वी माता को उठाकर लेकर आए, उसी समय भगवान बराह के पृथ्वी माता के संग हुआ और उसी कारण से पृथ्वी माता के पुत्र हुआ इस नरक। और इस नरकासुर, भौमासुर, जिसको भौमासुर कहा जाता है, भूमि के पुत्र के कारण उनका नाम है भौमासुर। वो जब समस्त राजकुमारियों को लेकर रखा था, अब हम भागवत श्रीमद् भागवतम में इस बात को श्रवण करेंगे। भगवान सत्यभामा को लेकर वो भौमासुर को मारा, क्योंकि भूमि पुत्र और सत्यभामा भूतत्व। और जब इस पुत्र जन्म लिया था तो पृथ्वी माता भगवान से वर मांगी थी कि प्रभु, जब तक मैं आदेश नहीं करूंगी तब तक मेरे पुत्र को आप नहीं मारेंगे। तो वो कारण से भगवान सत्यभामा को लेकर गए थे। और जब सत्यभामा के ऊपर उन्होंने अस्त्र चलाया, तब सत्यभामा ने आदेश दिए कि प्रभु इनको निपात करो, नष्ट करा दो, मार दो। तब जाकर भगवान ने उनको उद्धार किया था। इस प्रकार भक्तों, आज की जो तिथि है बराह द्वादशी तिथि है, इस तिथि में भगवान बराहदेव ने आविर्भाव हुए थे। ब्रह्मा के नासिका से एक अंगुष्ठी प्राय होते हुए विराटकाय पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए भगवान बराहदेव का आविर्भाव हुआ था। और कल के बारे में थोड़ा हम सूचना देंगे। कल है नित्यानंद त्रयोदशी। कितना बात है, गया एकादशी तिथि है, कल एकादशी तिथि थी, जया एकादशी। आज बराह द्वादशी, भगवान बराहदेव का आविर्भाव, और कल नित्यानंद त्रयोदशी, भगवान श्रीमन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि। भक्तों, विशेष सूचना, कल सबको उपवास रहते हुए व्रत रखना नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं। श्री बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। इस माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में, त्रयोदशी तिथि में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था नदिया नवद्वीप एक चक्रा ग्राम में। एक चक्रा ग्राम में हड़ाई पंडित और पद्मावती ठाकुरानी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, और इस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में साक्षात बलराम जी आए श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। नित्यानंद प्रभु भगवान के सब कुछ हैं, जो बलराम जिस प्रकार हैं सब सेवा करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन समस्त रसों में भगवान श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की सेवा करते हैं। दो अभिन्न विग्रह हैं, जय निताय से गौर, जय गौर से निताय। जिस प्रकार कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अंदर किसी प्रकार भी भेद नहीं है, परंतु भाव में भेद है, तत्व में भेद नहीं है, भाव में भेद है। भाव क्या है? भाव इस प्रकार है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं सेव्य हैं और श्रीमन नित्यानंद प्रभु सेवक हैं। भाव अलग है पर तत्वतः एक है।
इन समस्त लीलाओं को हम कल श्रवण करेंगे बहुत विस्तृत में, नित्यानंद प्रभु के तत्व, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु तत्व भी हैं, गुरु रूप पर भी प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु अनंग मंजरी रूप पर प्रकट होते हुए जुगल सरकार की सेवा भी करते हैं, शांत रस में भी सेवा करते हैं, विभिन्न प्रकार आसन आदि, पादुका आदि, सिंहासन, सब प्रकार की सेवा करते हैं, सज्जा तक। और दास्य भाव से भगवान के चरण सेवा करते हैं, सख्य भाव से उनके साथ खेलते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, उठते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। वात्सल्य भाव से भी उनकी सेवा माने प्रेम करते हैं। माधुर्य रस में अनंग मंजरी रूप में भगवान का सेवा भी करते हैं। अनंग मंजरी चुया चंदन देव, माला तीर माला रूप मंजरी लगाए। भक्तों, इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न अंग हैं श्रीमन नित्यानंद प्रभु।